और इस कलयुग में इतना गीता भागवत होने के बाद भी 5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है। भगवान की पूजा करिए मत करिए, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपका संग गड़बड़ रहेगा तो नित्य ही पाप आपसे होगा। हमेशा भाग्य का निंदा किए भागवत जी। हम भाग्य के भरोसा केवल रहेंगे, केवल राम राम जपेंगे तो राम जी हमको खाने दे देंगे, ऐसा बात नहीं। तो ब्राह्मण होकर भी रावण घर घर में जलाया जाता है और क्षत्रिय राम श्री राम जी को घर घर में पूजा किया जाता है। चीज को मान रहे हैं कि आज के लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो उसका मुख्य कारण यही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। और धर्म नीति में अगर राजनीति प्रवेश करता है तो देश को, समाज को, विश्व को नुकसान। सनातन हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है और सभी धर्मों में हिंसा बताया जाता है। कुरान में आप पढ़ के देखिए, मारो काटो छीनो, लेकिन केवल कर्म ही करेंगे और धर्म छोड़ देंगे तो वे कर्म सफलता नहीं देंगे। जो चीज अपने लिए हमें अच्छा लगता वो धर्म है, ऐसे ही दूसरों के साथ करना है जो उसको अप्रिय न लगे। धर्म की परिभाषा यही है सबसे बड़ी बात। जोहार। धर्म क्या है, अगर ये हमसे अगर पूछिएगा तो हम धर्म का अर्थ यही बताएंगे कि जहाँ विश्वास होता है, जहाँ आस्था होता है, वहीं धर्म होता है। लेकिन धर्म की लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी परिभाषा है। हमारे बगल में जो प्रभु बैठे हुए उनका नाम है श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज। ये अभी एमओसीपी में लगातार 5 तारीख से 13 तारीख तक शाम के समय 2 बजे से लेकर 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ लोगों को सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। इनसे हम लोग समझेंगे कि आखिर धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और भी सारी चीज़ों को सुनेंगे, जानेंगे। इनका जो बात है आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ लोगों को अगर धर्म की अगर परिभाषा जानना हो, सटीक और सुंदर सा अगर परिभाषा जानना हो कि धर्म क्या है धर्म का। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पूरे जगत और विश्व के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले EU न्यूज को मेरा कोटि कोटि साधुवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। समाज का आप लोग आईना हैं और लोगों तक अच्छी बातें पहुंचना चाहिए, तो आपका इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद। बंधुओं, धर्म का मतलब हुआ कि जो चीज अपने लिए बुरी लगती हो वो हम किसी दूसरे के साथ ना करें। जैसे डॉक्टर हमें सुई लगाता है तो हम बोलते हैं मैया रे मैया, मैया रे मैया, और किसी जीव को हम लोग तलवार से, फरसा से मार करके खा जाते। अब यही सोचिए कि थोड़ी सी सुई हम लगा तो हम लोग अपने शरीर के प्रति कैसा हो जाते हैं। तो जो चीज अपने लिए हमें अच्छा लगता वो धर्म है, ऐसे ही दूसरों के साथ करना है जो उसको अप्रिय ना लगे। धर्म की परिभाषा यही है सबसे बड़ी बात। और हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है और सभी धर्मों में हिंसा बताया जाता है। कुरान में आप पढ़ के देखिए, मारो काटो छीनो, यही सिखाया जाता है। ईसाई भाइयों में भी यही सब है। सत्संग और भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास केवल हमारा सत्य सनातन धर्म में ही है। अगर दोनों के मायने को समझा जाए, धर्म के मायने को अगर समझा जाएगा तो किस रूप में देखा जाएगा? अगर हम लोग हिंसा, जिस तरह अभी बात की अभी आप, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी का जो युग है खुद देखा जाए तो काफी ज्यादा हिंसा बढ़ा हुआ है। सत्य वचन कोई बोलते नहीं है। तो अभी उस समय का और अभी के समय का अंतर क्या है? सबसे पहली बात बंधु, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम गाने से, अपने जिह्वा पे ठाकुर जी का नाम रखने से धीरे धीरे व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलने लगता है। और यही हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, संग बिगड़ गया है। आप भगवान की पूजा करिए मत करिए, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपका संग गड़बड़ रहेगा तो नित्य ही पाप आपसे होगा। और सबसे बड़ा पाप है बंधु संग। आप थोड़ी सी एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप कोई रड को अग्नि में डालिए, 10 मिनट के बाद उसको निकालिए, अग्नि जैसा वो तप जाएगा, गर्म हो जाता है। उसी रड को आप बर्फ का सिल्ली में रखिए, 10 मिनट, ठंडा शीतल हो जाएगा। तो हमारे जीवन में संग का बहुत बड़ा असर है। अगर हमारा संग विद्वान के साथ, धर्म गुरुओं के साथ और अच्छे विद्वानों का संग रहेगा तो कभी हमारे हाथों से पाप नहीं होगा। और जब पाप नहीं होगा
तो निश्चित मानिए हम किसी को गलत हम लोग दिल से भी नहीं चाहेंगे। तो विशेष रूप से हमारे पूरे विश्व में 18,000 जगह पे रोज गीता, भागवत, रामायण, शिव महापुराण होती है। और इस कलयुग में इतना गीता भागवत होने के बाद भी 5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है। हमारे घर की, मोहल्ले की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। गांव के ही लोग, मोहल्ले के ही लोग गलत नजर हमारी माँ बहन पर रखते हैं। ये लोग ही समझिए हमारे समाज के राक्षस हैं। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से 200 बार बात किया होगा, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया, उसका बुद्धि राक्षस था। रावण राम जी का कई बार दर्शन किया, लेकिन रावण का जो विचार था, बुद्धि था, वो कभी भी आपका सत्संग में नहीं बैठने के कारण उसका राक्षस बुद्धि था। तो समाज में आज जो इतनी स्थिति गड़बड़ हो रही है, चोरी, डकैती, बलात्कार, इसका कारण है संग उनका दूसरे लोगों का संग है, जिसके कारण वो पाप और पुण्य का सही फैसला नहीं ले पाते। हम आपकी बातों के एकदम समर्थन करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर जन्म लेते हैं, उनका कर्म क्या होता है? मतलब क्या भगवान का नाम जपने से ही उनका कर्म गिना जाता है, या फिर उनका कर्मों से कर्म को गिना जाता है? बंधु, कर्म तो सबसे भागवत में बताया गया है कि हमेशा भाग्य का निंदा किए हैं भागवत जी। हम भाग्य के भरोसा केवल रहेंगे, केवल राम राम जपेंगे तो राम जी हमको खाने दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। आपको तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन केवल कर्म ही करेंगे और धर्म छोड़ देंगे तो भी कर्म सफलता नहीं देती है। तो कर्म के साथ जब धर्म करेंगे तो कर्म योग हो जाता है। यही हमारी गीता बताती है कि कर्म के साथ अगर हम धर्म भी करेंगे तो कोई भी कर्म करेंगे उसमें ईश्वर हमें सफलता दिलाती है, जो इस सृष्टि को चला रही है। जैसे उदाहरण देखिए, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, राज्य को चलाने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री है, जिला को चलाने के लिए डीएसपी, डीसी और आईपीएस हैं, एक ब्लॉक को चलाने के लिए मुखिया और बीडीओ हैं। उसी तरह छोटे छोटे गांव, नगर, देश को चलाने के लिए एक संविधान है। आप बलात्कार करिएगा तो 376 धारा लगेगा, चोरी करिएगा तो ये धारा लगेगा, आप मर्डर करिएगा, हाफ मर्डर करिएगा तो 307 लगेगा। तो ये दुनिया को जो भगवान बनाए हैं उनका भी तो कुछ नियम और कोई संविधान होगा। तो 28 प्रकार का नरक है। अगर हम ईश्वर के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो 28 प्रकार का नरकों को जीव को भोगना पड़ता है। कुछ लोग भगवान के अधीन हो जाते हैं, एकदम 24 घंटा राम नाम जपते रहते हैं, वो अपने कर्म को भुला जाते हैं। आप जिस तरह भी कह रहे हैं कि वो कर्म भी करें और राम का नाम भी जपे, वो कर्म योग हो गया। लेकिन कुछ लोग तो एकदम 24 घंटा उसी में लगे हुए हैं। अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं, पारिवारिक है, तो आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। केवल धर्म की आड़ में लेकर के आप काम चोरी करिएगा तो भगवान को भी आप बदनाम करते हैं। आप विरक्त हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, तो आपको कोई बात नहीं, चलिए आप फुल टाइमर। लेकिन आप घर गृहस्थी वाले, आपके ऊपर माता, बहन, पत्नी डिपेंड है, बच्चा है, तो आपको उसके लिए उसका जो हक है, खाना पीना, सोना, व्यवस्था, घर, मकान, वो तो उसके लिए कर्म आपको करना ही पड़ेगा। अभी जिस तरह का हम लोग समय देख रहे हैं, हिंसा बढ़ गया है, लोग सत्य वचन बोल नहीं रहे हैं, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, नाना प्रकार के देखा जाता है। आने वाला समय में इससे बड़ा प्रकोप देखा जा सकता है क्या? आने वाला दिनों में बंधुओं, जैसा बता रहे हैं कि अभी कलयुग का तो प्रथम चरण चल रही है। भागवत में लिखा हुआ घोर कलयुग जब आएगी तो चने के पेड़ के नीचे इंसान छांव लेगा। इंसान के हाइट इतना हो जाएगा छोटा, 10 साल का, 8 साल का बच्चा दादा दादी, नाना नानी कहलाएगा। लेकिन भगवान का धर्म से जुड़े रहेंगे तो 10 आदमी अगर धर्म करता है तो 90 आदमी का उस पर असर पड़ता है। आज पृथ्वी चल रही है तो कुछ लोगों, संत महात्मा ऋषि का पुण्य आत्मा से उसमें पापी का भी पेट पल रहा है। और अगर पूर्ण कलयुग आ जाएगा तो कोरोना जो वायरस आई थी, एक छोटा सा भगवान का इशारा है। अगर शायद हम लोग अब भी नहीं समझे, मनुष्य जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वैसा चीज़ों को, छिपकली, चमगादड़, चूहा, सांप, आप देखिएगा क्या नहीं मनुष्य भक्षण कर रहा। तो सबसे पहले आहार को अगर हम शुद्ध कर लेंगे तो हमारा विचार, जैसा पीजिएगा आप पानी उससे निकलेगा वाणी। तो हम सबको आहार पे विशेष रूप से जोर देना है और अपने राम, कृष्ण, गंगा, गौरी, गणेश की पूजा करना है। उनकी आराधना जब करेंगे और भगवान का सत्संग में बैठेंगे, मंदिर जाएंगे और भगवान का सत्संग का मंदिर जाएंगे, तो निश्चित मानिए धीरे धीरे
आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और भक्ति में बहुत शक्ति है। अभी आपने कहा कि कुरान में लिखा हुआ मारो काटो ये करो वो करो, लेकिन वही चीज तो हिंदू धर्म में भी है। वो हिंदू धर्म के लोग भी तो यही चीज कर रहे हैं, सिर्फ कुरान में यही नहीं नहीं नहीं, ये कुरान में तो बाकायदा लिखा हुआ है, जी। लेकिन हमारे गीता भागवत रामायण में एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया गया वही है। चीज तो हिंदू धर्म में भी लोग कर रहे हैं ना। तो ये जो कर रहे हैं कुछ अपवाद लोग, जो हिंदू भाई लोग, जो कट्टरता अच्छी बात नहीं है कोई भी चीज का, कि हम कट्टरता समाज को नुकसान देती है। तो गीता भागवत में कभी नहीं बताया गया कि आप दूसरे कौम वालों को आप नुकसान करिए, लेकिन हमारे धर्म पे कोई आक्रमण करता है तो घी निकालने के लिए अंगुली तो टेढ़ा करना पड़ता है। अब धर्म परिवर्तन हमारे देश में चल रही है, आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, विशेष रूप से SC ST भाई, विशेष रूप से हमारे हम लोग भी उसमें आने वाले छोटे वर्ग लोग, कई लोग अभी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि हमारे हिंदू समाज में जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, कहीं न कहीं हमारे हिंदू भाई जो छोटे निम्न जाति के हैं, कहीं न कहीं उनको सम्मान सही नहीं मिल पा रहा। लगता है कि हमें मंदिर में और कहीं पर भी हम लोगों को सही सम्मान या किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो हमसे ही हिंदू भाई नाराज होकर के कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। इसलिए हम लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जातिवाद नहीं था, जातिवाद है ही नहीं, छुआछूत था, छुआछूत भी आपका नहीं था। जो जैसा कर्म करेगा वैसी उसकी जाति थी और कर्म के अनुसार ही जाति इस बना। तरह हम लोग मुगल साम्राज्य के बाद अगर देश में अगर देखा जाए छुआछूत तो काफी ज्यादा थी। तो उस चीज को धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हुआ है, अभी जागरूकता आई है और इस पर हमारे अच्छे अच्छे संत लोग भी काम कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब चारों हिंदू सत्य सनातन धर्म ही है। पूजा के कुछ नियम पद्धति अलग हो जाती है, लेकिन जितने भी आज हमारे हिंदू भाई बौद्ध बने हैं, ये बौद्ध लोग भी हमारे हिंदू भाई हैं, अलग नहीं हैं। जितने भी जैन समाज है ये अलग नहीं है, हमारे हिंदू भाई हैं। जितने भी सिख भाई, देश के अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति है उनके पास अगर हम जाएंगे, जो क्षुद्र वैश्य है, उसके साथ तो ये छुआछूत की परेशानी, ये समस्या वो तो झेल रहे हैं। हाँ, वो तो झेल रहे हैं। तो हमारे समाज के जो धर्म के ठेकेदार हैं, विशेष रूप से आज भी हम लोग कई गांव में जाते हैं, उनको उस कुआं से पानी नहीं लिया जाता, उनको छुआ नहीं जाता, छू लेते हैं तो नहाते हैं। छुआछूत का बीमारी आज भी है। देखिए, पहले के समय में संत रविदास जूता का काम करते थे, जूता काटने का काम, लेकिन वही कर्म कर करके राम का नाम लेकर के राम जी को पा गए। और जानकारी होना चाहिए कि मीराबाई राजपूतनी थी, क्षत्रिय थी, और संत रविदास से राम नाम का दीक्षा ली, उनसे गुरु मंत्र लिया और गोविंद को पा गए। तो कबीर जी, संत रविदास सम्मान मिला है। हमारे रामायण में वाल्मीकि रामायण जी लिखे हैं, जो वाल्मीकि रामायण लिखे हैं वो भी दलित से आते थे और वाल्मीकि रामायण लिखे, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 17.5 लाख वर्ष पहले लिखे हैं वाल्मीकि रामायण जी। तो संतों का सम्मान मिला है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज कुछ अपवाद के कारण जो हम बताते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को कुंठा तो है, तो हम सभी विद्वानों से, सभी संतों से और धर्म के ठेकेदारों से निवेदन करेंगे कि सम्मान दिया जाए। राम मंदिर भी अगर बन रहा है तो राम मंदिर, प्रभु राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण होकर भी रावण घर घर में जलाया जाता है और क्षत्रिय राम, श्री राम जी को घर घर में पूजा किया जाता है। तो कर्म की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका तो सम्मान मिलना ही चाहिए। छुआछूत का बीमारी आज भी कई लोगों के साथ है, अनुसूचित जाति के साथ, दलित पिछड़ा के साथ, ये आज भी ये बीमारी काफी लोगों के बीच ये फैल चुका है। हम लोग भागवत के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विशेष रूप से हम लोग निम्बार्क संप्रदाय से हैं। हम लोग कथा का हम लोग हर जगह व्यवस्था करके इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि आप अपने राम, कृष्ण, शिव, गंगा, गौरी की पूजा करिए और आप जुड़िए, संस्कृत पढ़िए, दीक्षा लीजिए, तिलक लगाइए, निश्चित मानिए, भोजन शुद्ध करिए। फिर एक दिन समाज को आपको मानना पड़ेगा, कोई आपसे छुआछूत नहीं करेगा। ये मारकाट की जो बात अभी कहें, हिंसा की बात कहें, ये सिर्फ कुरान में नहीं, और भी लोगों के साथ ये मारकाट तो सभी समुदाय में, सभी आवाम के लोगों के साथ ये चीज़ है।
विशेष रूप से सत्संग जो है भगवान का, हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में है, और सत्संग हमारे मुसलमान भाई में या ईसाई भाई में होती नहीं है। आप कभी देखिएगा उनका रात में होता है, उसे क्या बोलते हैं, जोर जोर से उनके मौलाना साहब बोलते हैं, उनकी वाणी पर गौर करिएगा, बहुत आक्रमण होता है उनका, शालीनता नहीं होती है। तो विशेष रूप से हिंसा पे विश्वास करते हैं हमारे ईसाई भाई मुसलमान भाई, जिसका असर है कि वो लोग शांति की बात नहीं करते हैं, और हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में शांति की ही बात होती है, और शांति का ही लेकर के पूरे देश में हम लोग, केवल सत्य सनातन हिंदू धर्म ही है जो अपने मन से बोलता है विश्व का कल्याण हो। अन्य अन्य किसी धर्मों में नहीं बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। हम लोग ही चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अभी आपने धर्मांतरण की बात कही, जो कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या है धर्मांतरण की। लोग इधर से उधर चले जा रहे हैं। अगर वर्णों की वर्गीकरण को अगर देखा जाए, सामान्य वर्ग, दलित, पिछड़ा, और ये जो कहें तो आदिवासी, या फिर कहें तो एक तरह से जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग, खास करके ये तीन लोगों को, दलित, पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इन लोगों के साथ धर्मांतरण की जो समस्या है काफी ज्यादा होती है। हाँ, इसमें तो अभी जागरूकता हो रही है। गोमो साइड में भी देखिए कई लोग, दास परिवार लोग, खास करके यही वर्ग, मतलब ये जो कौम है, नहीं तो उनको हम लोगों को विश्वास में लेना होगा। हम फिर एक बार बोलेंगे, जो धर्म के उच्च पद पे बैठे हैं उनसे निवेदन है, उनकी भावना को समझिए। कहीं न कहीं हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं, और ईर्ष्या में बोलिए या उनको सम्मान नहीं मिलता है उनको, तो वो कभी भगवान का पद छोड़ करके वो धर्म परिवर्तन में चले जा रहे, किसी भी लालच में जा रहे हैं। तो हम लोगों को करना है कि उनको वापस लाना है, उनको अपने धर्म से जोड़ना है। इसी में हम लोगों का, उनका भी और हमारा भी सत्य सनातन हिंदू धर्म का कल्याण। प्रभु सुरेंद्र हरिदास जी ये चीज को मान रहे हैं कि आज के लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो उसका मुख्य कारण यही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। जी, होती है, इसमें कोई शक नहीं है, होती है, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। शिक्षित वर्ग आज भी समाज में ऐसे हैं, हम सबका नहीं बोल रहे हैं जी। कई लोग ऐसे हैं, संत ब्राह्मण क्षत्रिय कई हैं, जो सबका विचार नहीं है। कई लोग जानते हैं। एक बात तो सत्य है कि ब्राह्मण को ही भगवान के ज्यादा भक्त हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। ब्राह्मण तो दिल से ही दयालुता और उसमें निर्मलता होती है, और भगवान के सबसे ज्यादा भक्त ब्राह्मण हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। लेकिन कुछ लोग के कारण आज हमारे छोटे वर्ग लोग जो हैं, जो बटे हुए हैं, वो जो धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि विशेष रूप से हमारे भारत सरकार से भी कि आप कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगे और उनको वैसे ही सम्मान मिले। चाहे राम मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, उचित स्थान उनको भी मिलना चाहिए, विद्वता का सम्मान होना चाहिए। इस चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि जिसके साथ जो दलित है, जिनके साथ शोषित है, जो पिछड़ा है, वो आज इस धर्मांतरण की काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हाँ, धर्मांतरण के शिकार हो रही है। इस पर हमारे हिंदू के धर्म गुरु लोग काम कर रहे हैं, और पूर्ण विश्वास है राधा गोविंद की कृपा से हम लोग सफलता जरूर करेंगे। और हम लोग जन जन में भागवत धर्म से उनको जोड़ने के बाद वो फिर धीरे धीरे परिवर्तन होती है। जब 7 दिन कथाओं में बैठते हैं तो अपने भगवान को जब आराधना सुनते हैं तो फिर से भगवान रामकृष्ण के प्रति प्रीति जगता है और वो धर्म परिवर्तन से हट जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना धर्म रामकृष्ण की बातों को पहुंचाना है। निश्चित मानिए, जब हम उनके दिमाग में अपने देवी देवताओं के बारे में बताएंगे तो वो कभी भटकाव नहीं करेंगे, कभी किसी धर्म परिवर्तन के विचार में वो नहीं लाएंगे। अंतिम सवाल है आपसे, बस यही जानना है, धर्म को राजनीति से जोड़ना किस तरह से देख रहे हैं? आज का अगर भारत को अगर देखा जाए तो ज्यादातर धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है। अगर सभी पार्टियों की बात करिए, हम धर्म से जोड़ रहे हैं, राजनीति से नहीं जोड़ा जा रहा है। बंधुओं, भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष राज किए। राजपाट करते हुए वो कभी भी कोई काम करते थे प्रजा का, जनता का, तो एक बार अपने गुरु से राय लेते थे। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, राम जी का, दशरथ जी का, कि गुरु जी एक काम हम करने जा रहे, कैसा रहेगा?
तो राजनीति में धर्म नीति होना चाहिए, और धर्म नीति में अगर राजनीति प्रवेश करता है तो देश को, समाज को, विश्व को नुकसान देता है। तो सबसे पहले कि धर्म नीति राजनीति में प्रवेश करे तो राजनीति से समाज को क्या खाना है, क्या पहनना है ना, वो मिलता है। लेकिन अगर धर्म नीति में राजनीति प्रवेश कर जाती है तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है और इसका समाज पे असर पड़ता है और उसे हम लोगों को भोगना पड़ता है। अभी कहाँ कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? जैसे लोगों के बीच जो जा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, सभी लोगों को ये बता रहे हैं, आखिर क्या वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाह रहे बंधु भागवत के माध्यम से कि आज कई कथाकार पैसे के बलबूते से कथा को बेच रहे हैं। अब देखिएगा 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 15 लाख लोग कथा का लेके व्यापार करते हैं। ऐसी कथाओं से ऊपर के लोग जो संपन्न परिवार हैं वो तो व्यवस्था करके कथा करा लेते हैं। लेकिन आज भी जैसा हमें मालूम चला कि एमओसीपी में भागवत शायद कभी उतनी हुई नहीं है, इतना बृहद पैमाना पे। तो हम लोग चाहते हैं कि निम्न से निम्न वर्ग तक व्यवस्था करके उनके तक हम लोग पहुंच पाए। तो संतों से निवेदन है कि जो वाजिब खर्च होती है आप लीजिए, आना जाना, खाना पीना, व्यवस्था का। लेकिन कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई 70 लाख कथा का जो व्यापार हो रहा है ये गलत है। इसलिए भगवान ने हमें एक सुंदर विवेक दिया है। जगह जगह हम लोग सारी अपनी व्यवस्था करके ठाकुर जी का नाम लेकर रखिए, भागवत के बल से बैठते हैं और समाज के अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव नगर में अच्छे काम हो रही है, हम सबको मिलकर के इस ज्ञान गंगा यज्ञ को सफल करना है। जगह जगह मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर मिल रहा। लोगों का सहयोग मिलता है बंधुओं, निश्चित ही मिलता है। और 2-4 लोग अपवाद होते हैं तो उस अपवाद के कारण हम धर्म का काम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। देखिए राक्षस तो सब युग में रहा है। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप राक्षस था, त्रेता में भी रावण राक्षस था, द्वापर में भी कंस राक्षस था, और कलयुग का राक्षस है मैं मतलब अहंकार। सतयुग के राक्षस थे 4 अक्षर के, हिरण्यकश्यप 4 अक्षर, उसके बाद त्रेता में 3 अक्षर रावण, द्वापर में 2 अक्षर कंस, और कलयुग का राक्षस है मैं अहंकार। व्यक्ति को अहंकार ही राक्षस है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जिस दिन मैं को त्याग देगा, स्वाभिमान अच्छी बात है, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन मैं ही अच्छा हूं यही अहंकार है। तो हमको इसको त्याग करके हम समाज को एक अच्छा आईना दे सकते हैं।